इस दुनिया में फीमेल साइकोलॉजी जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक ऐसी लेयर्ड माइंड चल रही होती है जो हर शब्द, हर जेस्चर और हर वाइब को साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विमेन को समझते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका थॉट प्रोसेस कई बार लॉजिक से ज्यादा इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और हिडन पैटर्न्स पर चलता है। ये वीडियो किसी जजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इस बात को समझने के लिए है कि एक महिला के माइंड में कौन कौन से डार्क, सटल और डीपली वायर्ड सीक्रेट्स काम करते हैं। कुछ चीजें वो ओपनली शेयर नहीं करती, कुछ बातें वो खुद भी फुली स्वीकार नहीं करती, और कुछ इंस्टिंक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन से बने हैं। आज हम उन हिडन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में लोग रेयरली बात करते हैं। अटेंशन की साइकोलॉजी, इमोशनल मास्किंग, साइलेंट कंट्रोल, मिस्ट्री का इम्पैक्ट, और वो इंस्टिंक्ट्स जो बाहर से सिंपल दिखते हैं लेकिन असल में बहुत डीप होते हैं। ये जर्नी तुम्हें दिखाएगी कि फीमेल माइंड केवल प्यार, सॉफ्टनेस या केयर तक सीमित नहीं है। उसके पीछे एक पावरफुल सिस्टम चलता है, स्ट्रैटेजी, इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन का मिक्स। चलो शुरू करते हैं इस डार्क और फैसिनेटिंग वर्ल्ड को समझने का सफर। चैप्टर 1, हिडन डुअलिटी। महिला मन की सबसे गहरी और सबसे कम समझी जाने वाली सच्चाई है उसकी हिडन डुअलिटी, यानी एक ही समय पर दो अलग आइडेंटिटीज के साथ चलना। बाहर की दुनिया को वो एक काम, कंपोज्ड और बैलेंस्ड वर्जन दिखाती है, जबकि अंदर उसका माइंड बहुत ज्यादा फास्ट, इंट्यूटिव और इमोशनली एक्टिव होता है। यही कॉन्ट्रास्ट फीमेल साइकोलॉजी को इतना लेयर्ड और मिस्टीरियस बनाता है। सबसे पहले समझो कि ये ड्युअलिटी कोई एक्ट नहीं है, ये उसके अंदर नेचुरली बिल्ट सिस्टम है। बचपन से लेकर एडल्टहुड तक विमेन को सोसाइटी एक ऐसा माइंडसेट देती है जिसमें उन्हें कई रोल्स निभाने पड़ते हैं। स्ट्रांग भी होना, केयरिंग भी रहना, स्वीट भी दिखना और कभी-कभी कंप्लीटली साइलेंट भी। इस कांस्टेंट स्विचिंग ने उसके अंदर एक पावरफुल पैटर्न बना दिया है। वो हर सिचुएशन में अलग फेस यूज करती है और वही फेस सामने वाला देखता है, लेकिन अंदर वहां दूसरी स्टोरी चलती रहती है। वही कहानी, वही लोग, वही कॉन्वर्सेशन सी, लेकिन उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग होती है। बाहर वो मुस्कुरा रही हो सकती है, लेकिन अंदर वो हर डिटेल एनालाइज कर रही होती है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, किस इंटेंशन से कह रहा है, इन सब चीजों को डिकोड करने में उसका माइंड नेचुरली स्ट्रांग होता है। ये रियल टाइम एनालिसिस इतनी स्मूथ होती है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता कि वो कितनी डीपली ऑब्जर्व कर रही है। हिडन ड्युअलिटी का दूसरा पहलू है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। उसके अंदर इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन वो रेयरली उन्हें सीधे दिखाती है। वो उतनी ही जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट कर सकती है जितनी जल्दी वो खुद को इमोशनली विड्रॉ भी कर लेती है। अगर उसे कनेक्शन जेन्युइन लगे तो उसका बिहेवियर एक्सट्रीमली वार्म और केयरिंग हो जाता है, लेकिन अगर उसे स्लाइटेस्ट भी डाउट हो या कोई रेड फ्लैग नजर आए तो वो इंस्टेंटली डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। ये स्विच बाहर वालों को बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन उसके लिए ये सेल्फ प्रोटेक्शन का ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है। इस ड्युअलिटी का सबसे शार्प वेपन है उसका साइलेंस। लोग सोचते हैं कि जब एक महिला चुप रहती है तो वो कुछ महसूस नहीं कर रही, लेकिन सच ये है कि साइलेंस में उसका माइंड सबसे एक्टिव होता है। वो हर एंगल को जज करती है, हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन करती है, हर रिस्क को इवैल्यूएट करती है। यही रीजन है कि बहुत सी वुमेन बाहर से सॉफ्ट दिखती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रांग होती है। हिडन ड्युअलिटी रिलेशनशिप्स में भी दिखती है। वो एक तरफ डीपली इमोशनल होती है, दूसरी तरफ बहुत लॉजिकल भी। वो कनेक्ट भी करना चाहती है, लेकिन सरेंडर नहीं। वो लव भी चाहती है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट
उसे दोनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस बनाकर चलने पर मजबूर करता है। यही वो ड्यूअल नेचर है जो फीमेल साइकोलॉजी को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। उसके अंदर सॉफ्टनेस भी रियल है और शार्पनेस भी। उसकी स्माइल भी जेन्युइन होती है और उसकी बाउंड्रीज भी। उसका केयर भी डीप होता है और उसका डाउट भी इंटेलिजेंट। यही बैलेंस उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि पावरफुल बनाता है। अगर तुम फीमेल माइंड को समझना चाहते हो तो उसकी ड्यूअल नेचर को जज मत करना, ऑब्जर्व करना। हर सॉफ्टनेस के पीछे स्ट्रेंथ होती है, हर साइलेंस के पीछे थिंकिंग, और हर डिस्टेंस के पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि अगले चैप्टर में किस एस्पेक्ट को और भी डीप लेवल पर एक्सप्लोर करना चाहिए। चैप्टर 2, सेलेक्टिव सॉफ्टनेस। महिला मन का दूसरा गहरा रहस्य है उसकी सेलेक्टिव सॉफ्टनेस, यानी वो सॉफ्टनेस जो हर किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ उन सिचुएशंस और उन लोगों के लिए एक्टिवेटेड होती है जिन पर वो ट्रस्ट करती है या जिनसे उसे कुछ स्पेसिफिक इमोशनल सिग्नल्स मिलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सॉफ्टनेस उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन असल में ये उसका कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, एक काइंड ऑफ इमोशनल फिल्टर। सेलेक्टिव सॉफ्टनेस को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक महिला हर भावनात्मक रिएक्शन को कॉन्शियसली चूज करती है। वो किसी के लिए जेंटल, अंडरस्टैंडिंग और वार्म तभी दिखती है जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली सेफ है। उसके इनर सिस्टम में एक इंट्यूटिव स्कैनर होता है जो हर पर्सन के बिहेवियर को माइक्रो लेवल पर जज करता है। टोन में रिस्पेक्ट है या नहीं, ऊर्जा स्टेडी है या अनस्टेबल, इंटेंशन क्लीन है या मिक्स्ड। इसी के आधार पर वो डिसाइड करती है कि सॉफ्टनेस दिखानी है या नहीं। ये सॉफ्टनेस कई बार लोगों को अट्रैक्शन की तरह लगती है। कोई सोचता है कि वो उसके लिए विशेष बिहेव कर रही है, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ आरामदायक माहौल के लिए अपनी सॉफ्टनेस का वर्जन एक्टिवेट करती है। जब उसे वाइब पॉजिटिव लगे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हो जाती है, वॉइस सॉफ्ट, जेस्चर्स जेंटल और कम्युनिकेशन काम। लेकिन इसी सॉफ्टनेस का दूसरा रूप भी है जो बहुत कम लोग देखते हैं, विड्रॉवल सॉफ्टनेस। इस स्थिति में वो पोलाइट तो रहती है लेकिन इमोशनली नॉन अवेलेबल। उसके जवाब छोटे, जेस्चर्स कंट्रोल्ड और वाइब हल्की सी डिस्टेंट हो जाती है। यही वह मोमेंट होता है जब उसकी इंट्यूशन उसे कहती है कि सामने वाला व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है या उसके एनर्जी पैटर्न स्टेबल नहीं है। सिलेक्टिव सॉफ्टनेस उसे अलाउ करती है कि वो ग्रेसफुली डिस्टेंस मेंटेन कर सके बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। ये सिलेक्टिव बिहेवियर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। अगर वो किसी को लाइक करती है तो उसके एक्शंस नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं। वो सुनती है, समझती है, सपोर्ट करती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि सामने वाला उसे ग्रांटेड ले रहा है या उसका बेनिफिट उठा रहा है तो सॉफ्टनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। और कई बार सामने वाला रीजन समझ भी नहीं पाता क्योंकि ये ट्रांजिशन बहुत सटल होती है। सेलेक्टिव सॉफ्टनेस का एक साइकोलॉजिकल एंगल ये भी है कि इससे वो अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। वुमेन नेचुरली बहुत डीपली फील करती है, इसलिए कोई भी रॉन्ग कनेक्शन उन्हें इमोशनली ड्रेन कर सकता है। सॉफ्टनेस सेलेक्टिव रखने से वो अपनी सीमाएं, अपनी इमोशंस और अपनी मेंटल बैलेंस को सिक्योर रखती है। उसके लिए सॉफ्टनेस एक गिफ्ट की तरह है। वो याद रखती है कि ये गिफ्ट हर किसी को नहीं दिया जाता, और अगर कोई उसकी सॉफ्टनेस की वैल्यू नहीं समझता तो वो उसे तुरंत से तुरंत वापस ले लेती है। इसमें कोई एंगर या ड्रामा नहीं होता, ये एक साइलेंट डिसीजन होता है, एक साइलेंट डिस्कनेक्शन। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है कि सॉफ्टनेस का मतलब वीकनेस नहीं है, बल्कि ये उसकी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है। वो सॉफ्टनेस को कनेक्शन बनाने, सिचुएशन स्मूथ रखने और अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने, तीनों के लिए यूज कर सकती है। उसकी स्माइल सिर्फ स्माइल नहीं होती,
बल्कि एक सिग्नल होती है कि एनवायरनमेंट अभी सेफ है। और जब उसकी स्माइल कम हो जाती है, तो ये सिग्नल होता है कि ट्रस्ट कम हो रहा है। अगर तुम फीमेल साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हो, तो यही सीक्रेट समझो, सॉफ्टनेस अनकंडीशनल नहीं होती, बल्कि अर्न्ड होती है। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगले चैप्टर में किस एंगल को और डीप एक्सप्लोर करना चाहते हो। चैप्टर 3, अटेंशन पावर। महिला मन का तीसरा गहरा रहस्य है अटेंशन पावर। बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन सच ये है कि अटेंशन सिर्फ वैलिडेशन नहीं होता। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल एनर्जी है जिसे महिलाएं बहुत कॉन्शियसली हैंडल करती है। उनके लिए अटेंशन किसी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा एक सोशल सिग्नल होता है, एक इंडिकेटर कि कौन उनके प्रेजेंस को वैल्यू देता है और कौन सिर्फ सरफेस लेवल इंटरेस्ट दिखा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महिलाएं अटेंशन को नेचुरली सेंस कर लेती है। कोई उनसे जेन्युइनली प्रभावित है या सिर्फ दिखावे के लिए इंटरेस्ट ले रहा है। ये डिस्टिंक्शन वो बहुत आसानी से पकड़ लेती है। उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। सटल जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट का पैटर्न, इन सब से वो समझ जाती है कि अटेंशन रियल है या फेक। अटेंशन पावर का दूसरा हिस्सा है सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। महिलाएं हर अटेंशन पर रिएक्ट नहीं करती। कई लोग सोचते हैं कि फीमेल साइकोलॉजी अटेंशन सीकिंग होती है, लेकिन असल में वो अटेंशन फिल्टरिंग नेचर रखती है। जो अटेंशन उन्हें सेफ, रिस्पेक्टफुल और कंसिस्टेंट लगे, उसी को वो एक्सेप्ट करती है। जो अटेंशन अनस्टेबल, फोर्स्ड या सेल्फ सेंटर्ड लगे, उसे इंस्टेंटली इग्नोर कर देती है। यही रीजन है कि कुछ लोग उनके लिए इनविजिबल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अचानक उनकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर कर देते हैं। ये अटेंशन डायनामिक्स रिलेशनशिप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब किसी की तरफ से स्टेडी, बैलेंस्ड और मैच्योर अटेंशन मिलता है, तो महिलाएं इमोशनली ओपन होने लगती है। उनका ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। लेकिन अगर अटेंशन सिर्फ शुरुआत में ज्यादा और बाद में कम होने लगे, तो वो तुरंत डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। उनके लिए इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अटेंशन पावर का एक हिडन एस्पेक्ट सोशल एनवायरनमेंट में दिखता है। महिलाएं जानती हैं कि कब अपनी प्रेजेंस को हाई इम्पैक्ट बनाना है और कब खुद को लो प्रोफाइल रखना है। कई बार वो कॉन्शियसली अपनी चार्म कम कर देती है ताकि किसी अननेसेसरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा अटेंशन ना आए, और कई बार वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी एनहांस कर देती है ताकि माहौल में उनका इन्फ्लुएंस सटल तरीके से बढ़ जाए। ये सब बिना किसी विजिबल एफर्ट के होता है। इस साइकोलॉजी का तीसरा एंगल वैल्यू परसेप्शन है। महिलाएं अटेंशन को करेंसी की तरह देखती है। अगर कोई पर्सन उनकी बाउंड्रीज, टाइम या इमोशंस की वैल्यू नहीं समझता, तो उसका दिया हुआ अटेंशन मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली एफर्ट्स दिखाता है, कंसिस्टेंसी रखता है और रिस्पेक्ट बनाए रखता है, तो वही अटेंशन उन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनाता है। अटेंशन पावर सोशल कंपैरिजन पर भी आधारित होती है। महिलाएं समझती है कि कौन सिर्फ उन्हें विन करने की कोशिश कर रहा है और कौन जेन्युइनली उन्हें समझना चाहता है। जो लोग कंपटीशन माइंडसेट में अटेंशन देते हैं, उनका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन जो लोग एम्पैथी और स्टेबिलिटी के साथ अटेंशन देते हैं, उनके लिए महिलाएं नेचुरली सॉफ्ट हो जाती है। इस पावर का सबसे हिडन लेयर है इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल। महिलाएं जानती है कि किस अटेंशन को इग्नोर करके सामने वाले को कंफ्यूज करना है, किस अटेंशन पर स्माइल देकर एनवायरनमेंट सॉफन करना है और किस अटेंशन को इंपॉर्टेंस देकर सिचुएशन मीनिंगफुल बनानी है। ये माइंड गेम नहीं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मैच्योर वर्जन है। अंत में समझो कि अटेंशन उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सेफ्टी का संकेत है। अटेंशन उन्हें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन उनके लाइफ में एंट्री डिजर्व करता है
और कौन नहीं। यही रीजन है कि उनकी अटेंशन की वैल्यू इतनी हाई होती है, क्योंकि वो उसे रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। यही अटेंशन पावर महिला साइकोलॉजी की सबसे थॉटफुल और सबसे स्ट्रैटेजिक लेयर्स में से एक है। चैप्टर 4, साइलेंट कंट्रोल। महिला मन का चौथा गहरा रहस्य है साइलेंट कंट्रोल। ये कंट्रोल लाउड नहीं होता, ऑब्वियस नहीं होता, और कभी भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की तरह सामने नहीं आता। ये कंट्रोल पूरी तरह सटल, साइकोलॉजिकल और एनर्जी बेस्ड होता है। महिलाएं अक्सर बिना कुछ कहे माहौल को, लोगों को और कॉन्वर्सेशंस को डायरेक्शन दे देती है। यही साइलेंट इन्फ्लुएंस उनकी सबसे रिफाइंड एबिलिटीज में से एक है। साइलेंट कंट्रोल का पहला हिस्सा है इमोशनल टोन सेटिंग। बातचीत का मूड किस डायरेक्शन में जाएगा, माहौल काम रहेगा या टेंस, ये सब वो बहुत धीरे से, ऑलमोस्ट इनविजिबल तरीके से डिसाइड कर लेती है। अगर वो शांत रहना चाहे तो एनवायरनमेंट अपने आप धीमा हो जाता है। अगर वो थोड़ा वार्म हो जाए तो सामने वाला खुद ब खुद ओपन होने लगता है। उनकी प्रेजेंस वाइब को शिफ्ट कर देती है बिना किसी नोटिसेबल एफर्ट के। दूसरा हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब उनके साइलेंट कंट्रोल के टूल्स हैं। एक छोटी सी नजर, हल्का सा पॉज या एक सॉफ्ट स्माइल इनसे वो टाइमलाइन पूरी तरह बदल देती है। ये जेस्चर्स इतने नेचुरल दिखते हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसके डिसीजंस या रिएक्शंस एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। साइलेंट कंट्रोल रिलेशनशिप्स में और भी डीप स्तर पर काम करता है। महिलाएं अक्सर वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स ऑब्जर्व करती है। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अनस्टेबल है, इमेच्योर है या जेन्युइनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो बिना लड़ाई किए डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन का फ्रीक्वेंसी कम करती है, रिस्पॉन्सेस छोटे कर देती है और वाइब न्यूट्रल कर लेती है। ये सब एक साइलेंट मैसेज होता है कि कनेक्शन अब कमजोर है। इसका उल्टा भी सच है। अगर वो किसी को इमोशनली अलाउ करती है तो वो अपने साइलेंस को कंफर्ट की तरह यूज करती है। वो बिना बोले सपोर्ट देती है, बिना समझाए समझ जाती है। ये साइलेंट बॉन्डिंग सामने वाले को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन उसे डायरेक्शन देती है कि रिलेशनशिप में किस स्पेस पर आगे बढ़ना चाहिए। साइलेंट कंट्रोल का तीसरा डायमेंशन है इमोशनल बाउंड्रीज। महिलाएं लाउडली बाउंड्रीज सेट नहीं करती, लेकिन सटल सिग्नल से बता देती है कि कौन सी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उनका साइलेंस एक वार्निंग भी हो सकता है और एक प्रोटेक्शन भी। जब वो बोलना बंद कर देती है तो ये हमेशा एंगर नहीं होता। कई बार ये डीप थिंकिंग, हर्ट या डिसअप्रूवल का संकेत होता है, और सामने वाला इसे महसूस कर लेता है, भले वो इस सिग्नल को डिफाइन न कर पाए। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। महिलाएं डिसीजंस फोर्स नहीं करती, लेकिन चॉइसेस को ऐसे शेप करती है कि सामने वाला नेचुरली सही डायरेक्शन में मूव कर जाए। वो ओपनली कमांड नहीं देती, पर उनकी सटल सजेशंस, टोन और टाइमिंग व्यक्ति को वही करने पर मजबूर कर देती है जो वो चाहती है। ये कंट्रोलिंग नहीं, बल्कि गाइडिंग नेचर है। साइलेंट कंट्रोल पावर डायनेमिक्स में भी दिखता है। जब वो किसी व्यक्ति को इमोशनल एक्सेस देती है तो वो उसका बिहेवियर चेंज कर देती है। सामने वाला अपनी टोन बदलता है, अपने स्टेप्स सोच कर लेता है, अपने एक्शंस में क्लैरिटी लाता है। ये सब वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उनकी सटल एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। साइलेंट कंट्रोल लाउड डोमिनेंस नहीं है, हो ये एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रेविटी है। जितना इमोशनली इंटेलिजेंट कोई महिला होती है, उतना ही उसका साइलेंट इन्फ्लुएंस डीप होता जाता है। आखिर में समझो, महिलाओं के लिए पावर का सबसे नेचुरल रूप कंट्रोल नहीं, बैलेंस है, और यही बैलेंस वो साइलेंस से क्रिएट करती है। धीमे, शांत और ऑलमोस्ट इनविजिबल तरीके से। चैप्टर 5, इमोशनल मास्क। महिला मन का पांचवा गहरा रहस्य है इमोशनल मास्क। ये वो मास्क है
जिसे वो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी एफर्ट के पहन लेती है। बाहर की दुनिया को वो एक कंट्रोल्ड वर्जन दिखाती है, काम, स्टेबल, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर उनके इमोशंस अक्सर बहुत ज्यादा एक्टिव, लेयर्ड और कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग होते हैं। ये मास्क कमजोरी छुपाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इमोशनली सेफ रखने के लिए होता है। इमोशनल मास्क का पहला एस्पेक्ट है एक्सप्रेसिव कंट्रोल। महिलाएं नेचुरली अपनी फीलिंग्स को महसूस बहुत स्ट्रांगली करती है, लेकिन दिखाती बहुत सिलेक्टिवली है। अगर उन्हें किसी बात से हर्ट हुआ हो, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती। वो पहले ऑब्जर्व करती है, सिचुएशन को समझती है और फिर डिसाइड करती है कि रिएक्शन दिखाना भी है या नहीं। इस कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन को लोग कई बार कोल्ड बिहेवियर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये इमोशनल मैच्योरिटी होती है। दूसरा एस्पेक्ट है सोशल सर्वाइवल। एक महिला को हर स्पेस में इमोशनली अवेलेबल रहना पॉसिबल नहीं होता। वर्क प्लेस, फैमिली, फ्रेंड्स, डेली इंटरैक्शंस। इसलिए वो अपने एक्चुअल इमोशंस को अंदर रखती है और एक स्टेबल एक्सटीरियर मेंटेन करती है। इससे न सिर्फ वो खुद को सेफगार्ड करती है, बल्कि एनवायरनमेंट को भी अननेसेसरी टेंशन से बचाती है। इन सिचुएशंस में उनका मास्क एक साइकोलॉजिकल शील्ड बन जाता है। इमोशनल मास्क का तीसरा लेयर है सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। महिलाएं वल्नरेबिलिटी सभी के सामने नहीं दिखाती। अगर ट्रस्ट स्ट्रांग हो, तो मास्क अपने आप हटने लगता है। लेकिन जहां उन्हें स्लाइटेस्ट डाउट हो, जहां रिस्पेक्ट कम लगे या जहां एनर्जी अनस्टेबल लगे, वहां मास्क और भी स्ट्रांग हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत से लोग उनके रियल इमोशंस तक कभी नहीं पहुंच पाते। वो आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ क्यूरेटेड इमोशंस दिखाती है। कई बार ये मास्क कंफ्यूजन पैदा करता है। बाहर से वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर हैवी प्रोसेसिंग चल रही होती है। वो हंसते हुए भी चिंता में हो सकती है, काम दिखते हुए भी अपसेट एंड स्ट्रांग दिखते हुए भी इमोशनली एग्जॉस्टेड। लेकिन ये हिडन साइड रेयरली रिवील होती है। उनके लिए ये प्राइवेसी नहीं प्रोटेक्शन होती है। इमोशनल मास रिलेशनशिप्स में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। शुरू में वो अपने फीलिंग्स को बहुत मेजर्ड तरीके से दिखाती है। वो टेस्ट करती है कि सामने वाला इमोशनली स्टेबल है या नहीं, डिपेंडेबल है या नहीं। अगर उन्हें कंसिस्टेंसी मिले, तो मास्क धीरे धीरे थिन होता है। लेकिन अगर उन्हें डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन या इनसिक्योरिटी महसूस हो, तो मास्क तुरंत वापस आ जाता है। इस मोमेंट से उनकी इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाती है, बिना किसी विजिबल आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के। इस मास्क का एक सटल पार्ट है इमोशनल डिस्गाइज। कभी कभी वो अपने इमोशंस को इंटेंशनली न्यूट्रल दिखाती है, ताकि सामने वाला उनके रिएक्शंस को रीड न कर सके। ये कंट्रोल का तरीका नहीं, बल्कि बाउंड्री का संकेत होता है। वो चाहती है कि लोग उनकी इंटरनल वर्ल्ड को परमिशंस के साथ ही एक्सेस करें। इमोशनल मास्क उन्हें ओवरथिंकिंग से नहीं, बल्कि इमोशनल ओवरलोड से बचाता है। ये उन्हें वो स्पेस देता है जिसमें वो खुद को प्रोसेस कर पाती है। यही रीजन है कि उनके अंदर एक काम आउटर वर्ल्ड और एक एक्टिव इनर वर्ल्ड साथ साथ चलती रहती है। आखिर में समझो कि इमोशनल मास्क कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं होता। ये एक लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है। वो जानती है कि दुनिया हमेशा उनकी इमोशनल ट्रूथ को समझने के लिए रेडी नहीं होती। इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सेलेक्टिव इमोशंस दिखाती है, सॉफ्टनेस भी, स्ट्रेंथ भी और साइलेंस भी। चैप्टर 6, मिस्ट्री पुल। महिला मन का छठा और सबसे आकर्षक रहस्य है मिस्ट्री पुल। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो बिना कोशिश किए भी लोगों को उनकी ओर खींच लेता है। ये चार्म किसी लुक या स्टाइल की वजह से नहीं होता। ये उनके अंदर मौजूद लेयर्ड पर्सनैलिटी, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और डीप इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। मिस्टेरी पुल महिलाओं की सबसे नेचुरल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स में से एक है, जिसे वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने फेवर में इस्तेमाल करती है। सबसे पहले समझो कि मिस्ट्री का मतलब
सीक्रेसी नहीं होता। मिस्ट्री एक ऐसी वाइब है जिसमें क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी दोनों साथ मौजूद होते हैं। वो अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करती। वो अपने थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस को लिमिटेड तरीके से दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसऑनेस्ट है। इसका मतलब ये है कि वो बाउंड्रीज को इंपॉर्टेंस देती है। उनकी पर्सनल वर्ल्ड में एक्सेस अचानक नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे अर्न करना पड़ता है। यही स्लो रेवलेशन उन्हें और भी इंट्रीगिंग बनाता है। मिस्ट्री पुल का पहला साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। महिलाएं हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव नहीं करती। कभी वो बहुत वार्म, केयरिंग और ओपन दिखती है, और कभी उतनी ही कामली डिस्टेंट। ये शिफ्ट्स कंफ्यूजिंग नहीं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा होते हैं। वो वाइब, एनर्जी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को उनके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस बनाती है। वो इजीली रीड नहीं होती, और यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन बन जाती है। दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल डेप्थ। उनके अंदर इतना लेयर्ड इमोशनल वर्ल्ड होता है कि सामने वाला हर बार कुछ नया ऑब्जर्व करता है। उनकी आईज, उनके पॉजेस, उनकी छोटी छोटी बातचीत में एक हिडन मीनिंग छिपा होता है। सामने वाले को लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वर्ड्स में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सकता। यही अनस्पोकन डेप्थ लोगों की अटेंशन को कैच करती है। मिस्ट्री पुल का तीसरा हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। महिलाएं बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देती है। एक छोटी सी स्माइल, एक ब्रीफ आई कांटेक्ट, एक सॉफ्ट टोन, ये सिग्नल्स पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एम्बिगुअस होते हैं। सामने वाला खुद मीनिंग्स इमेजिन करने लगता है। ये एम्बिग्यूटी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है। जब माइंड इमेजिन करना शुरू करता है तो क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। एक और सटल लेयर है इमोशनल प्राइवेसी। महिलाएं अपनी इमोशंस को सभी के साथ ओपनली शेयर नहीं करती। वो सिलेक्टिव रहती है कि किसे अपने अंदर झांकने दें। उनकी स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी वल्नरेबिलिटीज, ये सब लेयर्स में रिवील होती है। ये ग्रेजुअल अनफोल्डिंग सामने वाले में एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड इफेक्ट पैदा करता है, जैसे कोई हिडन ट्रेजर जिसे धीरे धीरे डिस्कवर किया जा रहा हो। मिस्ट्री पुल का सोशल एंगल भी इंपॉर्टेंट है। महिलाएं अपने प्रेजेंस को हाई या लो इम्पैक्ट बनाने में बहुत नेचुरल होती है। कभी वो खुद को थोड़ा डिस्टेंट रखती है, कभी वो वेरी प्रेजेंट और कनेक्टेड दिखती है। ये बैलेंस उन्हें ऑर्डिनरी से अलग बनाता है। उनका साइलेंस लाउड लगता है और उनकी प्रेजेंस नोटिसेबल। ये दोनों टुगेदर क्यूरियोसिटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं। एक और पावरफुल पार्ट है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। महिलाएं हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। वो अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी को फिल्टर करती है। उनका यह बिहेवियर लोगों को ऑटोमेटिकली सेंस कराता है कि उनकी प्रेजेंस वैल्यूबल है, रेयर है और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं की जा सकती। स्केर्सिटी अट्रैक्शन को बढ़ाता है, और ये प्रिंसिपल उनके बिहेवियर में नेचुरली दिखाई देता है। अंत में समझो कि मिस्ट्री पुल किसी टैक्टिक की वजह से नहीं पैदा होती। ये उनकी अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन और पर्सनल बाउंड्रीज का आउटकम है। वो जितना कम रिवील करती है, उतना ही सामने वाला ज्यादा जानना चाहता है। यही कॉम्बिनेशन फीमेल साइकोलॉजी को इंट्रीगिंग, मैग्नेटिक और डीपली अनफर्गेटेबल बना देता है। चैप्टर 7, टेस्टिंग इंस्टिंक्ट। महिला मन का सातवां और सबसे मिसअंडरस्टूड रहस्य है टेस्टिंग इंस्टिंक्ट। बहुत से लोग इसे मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, लेकिन असल में टेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल फिल्टर होता है। महिलाएं इसे कॉन्शियसली भी करती है और अनकॉन्शियसली भी, ताकि उन्हें यह समझ आए कि सामने वाला व्यक्ति इमोशनली स्टेबल, कंसिस्टेंट और ट्रस्टवर्दी है या नहीं। टेस्टिंग उनके लिए कोई गेम नहीं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन का इवॉल्व्ड मैकेनिज्म है। सबसे पहले समझो कि महिलाएं नेचुरली इमोशनल इन्वेस्टर्स होती है। जब वो किसी में इंटरेस्ट लेती है तो सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन पर नहीं टिकती।
उनके लिए किसी को अपने अंदर एंट्री देना एक रिस्क होता है। इसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुका है। स्मॉल रिएक्शंस, स्मॉल सिचुएशंस और स्मॉल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके सामने वाले का रियल नेचर समझना, यही टेस्टिंग इंस्टिंक्ट की शुरुआत है। टेस्टिंग इंस्टिंक्ट का पहला लेयर है कंसिस्टेंसी चेक। महिलाएं ये देखती है कि किसी व्यक्ति के वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं या नहीं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहती, लेकिन साइलेंटली ऑब्जर्व करती है कि सामने वाला अपनी बातों पर कितना टिकता है। अगर कोई लगातार प्रॉमिस करता है लेकिन डिलीवर नहीं करता, तो उनके लिए ये बिगेस्ट रेड फ्लैग होता है। इसी कंसिस्टेंसी टेस्ट से वो डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप डीप हो सकता है या नहीं। दूसरा लेयर है इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट। किसी भी टफ या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सामने वाला कैसा बिहेव करता है, ये विमेन बहुत शार्पली नोटिस करती है। एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट हो, मूड स्विंग हो या कम्युनिकेशन गैप, वो देखती है कि दूसरे का रिएक्शन मैच्योर है या रिएक्टिव। अगर सामने वाला जल्दी एंगर में आता है, इनसिक्योर हो जाता है या ब्लेम गेम शुरू करता है, तो उनका ट्रस्ट इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। टेस्टिंग का तीसरा एस्पेक्ट है बाउंड्रीज टेस्ट। महिलाएं इंटेंशनली बाउंड्रीज सेट करती है। कुछ स्मॉल नो, कुछ डिलेस, कुछ साइलेंस, कुछ मूड शिफ्ट्स। ये सब देखने के लिए होता है कि सामने वाला उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है या पुश करता है। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनके लिए ग्रीन फ्लैग बन जाता है, जबकि प्रेशर या फोर्स बिगेस्ट डेंजर सिग्नल। बाउंड्रीज टेस्ट रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को मेजर करने का सबसे सटल तरीका है। एक और इंपॉर्टेंट लेयर है प्रायोरिटी टेस्ट। महिलाएं बिना पूछे देख लेती है कि सामने वाला उन्हें अपनी लाइफ में कहां प्लेस करता है। वो कॉन्वर्सेशंस में टाइमिंग, एफर्ट, अटेंशन और सिंसेरिटी को ऑब्जर्व करती है। अगर वो देखती है कि सामने वाला सिर्फ कन्वीनियंस के समय अटेंशन देता है, तो उनकी इंटरेस्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट एफर्ट दिखता है, तो ट्रस्ट नेचुरली ग्रो होता है। टेस्टिंग इंस्टिंक्ट का रिलेशनशिप में डीपर रोल कम्युनिकेशन टेस्ट है। महिलाएं इंटेंशनली सिचुएशंस क्रिएट नहीं करती, लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में छोटी छोटी डिटेल्स ऑब्जर्व करती है। क्या सामने वाला सुनता है, समझता है या अवॉइड करता है? क्या वो रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्रीमेंट हैंडल कर सकता है? क्या वो फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सकता है? ये सब सिग्नल्स उनके लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का टूल होते हैं। इन टेस्ट का एक हिडन लेयर भी है, लॉयल्टी एश्योरेंस। महिलाएं ऐसे स्मॉल मोमेंट्स का ऑब्जर्व करती है जहां इंटेंशंस क्लियर होते हैं। जैसे किसी अट्रैक्टिव पर्सन के सामने सामने वाले का बिहेवियर कैसा बदलता है, कमिटमेंट के टॉपिक पर उसकी रिएक्शंस कैसी हैं, या उसके प्रायोरिटीज कितनी ट्रांसपेरेंट है। ये सब इनडायरेक्ट टेस्ट्स होते हैं जो सामने वाले की ट्रू लॉयल्टी रिवील कर देते हैं। टेस्टिंग इंस्टिंक्ट का सबसे डीप लेवल है इमोशनल सेफ्टी टेस्ट। महिलाएं ये महसूस करती है कि क्या सामने वाला उनके साथ इमोशनली सेफ है या नहीं। क्या वो उनके फियर्स, इनसिक्योरिटी या पास्ट पेन को समझ पाएगा। अगर उन्हें स्लाइटेस्ट भी डाउट हो, तो वो इमोशनली बैक स्टेप कर लेती है। याद रखो, टेस्टिंग इंस्टिंक्ट मैनिपुलेशन नहीं, यह अनकॉन्शियस डिफेंस सिस्टम होता है। महिलाएं खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने के लिए यह इंस्टिंक्ट यूज करती है, क्योंकि जब वो ट्रस्ट करती है तो डीपली करती है, और जब हर्ट होती है तो डीपली होती है। टेस्टिंग उनके लिए अश्योरेंस है कि वो गलत जगह हार्ट इन्वेस्ट ना करें। चैप्टर 8, सीक्रेट डिजायर्स। महिला मन का 8वां और सबसे छिपा हुआ रहस्य है सीक्रेट डिजायर्स। ये वो इच्छाएं हैं जो वो बाहर कभी ओपनली रिवील नहीं करती, लेकिन अंदर गहराई में महसूस करती है। ये डिजायर्स सिर्फ रोमांटिक या इमोशनल नहीं होती। इनमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, वैलिडेशन, एडमिरेशन, स्टेबिलिटी और पावर जैसी कई साइकोलॉजिकल नीड्स शामिल होती है। ये सब डिजायर्स इतनी सटल होती है कि कई बार वो खुद भी उन्हें वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर पाती। सबसे पहले समझो
कि सीक्रेट डिजायर्स वुमेन की पर्सनैलिटी और अपब्रिंगिंग दोनों से जुड़ी होती है। वो दुनिया के सामने खुद को बैलेंस्ड, काम और कंट्रोल्ड रूप में दिखाती है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कई इमोशनल लेयर्स होती है जो रेयरली एक्सेसिबल होती है। ये हिडन डिजायर्स उनका वल्नरेबिलिटी जोन होता है, इसलिए वो इन्हें हर किसी के साथ शेयर नहीं करती। सीक्रेट डिजायर्स का पहला लेयर है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत। महिलाएं चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उनके वर्ड्स नहीं, उनकी वाइब्स, उन छोटे छोटे सिग्नल्स और देयर अनस्पोकन इमोशंस को समझ सके। वो चाहती है कि कोई उनके साइलेंस के पीछे का मीनिंग पकड़ सके, उनकी छोटी सी डिस्कम्फर्ट को नोटिस कर सके और उनकी हैप्पीनेस के सटल मोमेंट्स को भी महसूस कर सके। ये डिजायर इतनी डीप होती है कि अक्सर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। दूसरा लेयर है एडमिरेशन की नीड। महिलाएं सिर्फ लव नहीं चाहती, वो चाहती है कि उन्हें जेन्युइनली एडमायर किया जाए। उनका इंटेलिजेंस, उनका पेशेंस, उनका स्ट्रेंथ, उनकी जर्नी, इन सब की रिकॉग्निशन उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होती है। लेकिन वो इस डिजायर को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती। वो चाहती है कि सामने वाला बिना बताए ये फीलिंग नेचुरली सेंस करे। तीसरा हिडन डिजायर है इमोशनल सेफ्टी। फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा वो इमोशनल प्रेजेंस को महत्व देती है। उनके लिए सबसे बड़ी डिजायर ये होती है कि कोई ऐसा मिले जो उनके फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट पेन को बिना जजमेंट या प्रेशर के समझ सके। जब उन्हें इमोशनल सेफ्टी मिलती है, तब वो अपनी डीपेस्ट लेयर्स रिवील करती है। लेकिन जब सेफ्टी नहीं मिलती, तो वो खुद को इंस्टेंटली बंद कर लेती है। एक और सटल डिजायर है इंडिपेंडेंस के साथ कनेक्शन। महिलाएं स्वतंत्र रहना चाहती हैं, अपना स्पेस, अपने डिसीजंस और अपनी आइडेंटिटी, लेकिन साथ ही वो मीनिंगफुल कनेक्शन भी चाहती है। ये ड्यूअल डिजायर अक्सर उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने पर मजबूर करती है। वो चाहती है कि सामने वाला उनके इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करे और उनकी इमोशनल वर्ल्ड को भी वैल्यू दे। सीक्रेट डिजायर्स का एक हिडन एस्पेक्ट सिक्योरिटी है, इमोशनल, मेंटल और समटाइम्स फाइनेंशियल। ये सिक्योरिटी किसी डिपेंडेंसी की तरह नहीं होती, ये ट्रस्ट की तरह होती है। वो चाहती है कि उनका पार्टनर या क्लोज पर्सन रिलायबल हो, प्रिडिक्टेबल हो और कंसिस्टेंट हो। वो ऐसी जगह डिजायर नहीं करती जहां उन्हें कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करना पड़े। एक और डीप डिजायर होती है डेप्थ और ऑथेंटिसिटी की। कई महिलाएं सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन से जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो मीनिंगफुल डिस्कशंस, डीप टॉपिक्स, रियल इमोशंस और जेन्युइन इंटेंशंस वाली एनर्जी की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होती है। अगर सामने वाला शैलो हो या सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो उनका इंटरेस्ट जल्दी फेड हो जाता है। सीक्रेट डिजायर्स का रोमांटिक एंगल भी सटल होता है। उन्हें जेस्चर्स बड़े नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। लाउड अफेक्शन नहीं, स्टेडी अफेक्शन चाहिए। ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस नहीं, सिंपल और सिंसियर बिहेवियर चाहिए। ये डिजायर्स वर्ड्स में रेयरली एक्सप्रेस होती है, लेकिन एक्शंस में बहुत असर रखती है। फिर आती है एक अनस्पोकन डिजायर बीइंग चोजन। वो चाहती है कि कोई उन्हें सिर्फ ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी समझे। उन्हें यह इंटरनल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि कोई उन्हें जेन्युइनली चाहता है, सिर्फ कन्वीनियंस या लोनलीनेस में नहीं। यह डिजायर साइलेंट होती है, लेकिन इमोशनली पावरफुल होती है। अंत में समझो कि ये सभी सीक्रेट डिजायर्स किसी वीकनेस से नहीं आती। ये महिला मन की इमोशनल डेप्थ, इंट्यूशन और सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है। वो अपने रियल डिजायर्स को इसलिए छिपाती है क्योंकि वो टेम्पररी अटेंशन नहीं चाहती। वो डेप्थ, सेफ्टी और ऑथेंटिसिटी चाहती है। चैप्टर 9, सटल राइवलरी। महिला मन का नौवां और सबसे क्वाइटली पावरफुल रहस्य है सटल राइवलरी। यह राइवलरी लाउड नहीं होती, ओपन नहीं होती और कभी भी सीधी कंपैरिजन की तरह दिखाई नहीं देती। यह पूरी तरह साइलेंट, साइकोलॉजिकल और डीपली इंस्टिंक्टिव होती है। महिलाएं कंपटीशन को रेयरली एडमिट करती है,
लेकिन उनकी इंट्यूशन इस बात को इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि किससे मुकाबला है, कौन थ्रेट है और किसके प्रेजेंस से उनका इमोशनल या सोशल पोजीशन शिफ्ट हो सकता है। सबसे पहले समझो कि राइवलरी महिलाओं में जेलसी से पैदा नहीं होती, ये इंस्टिंक्ट से पैदा होती है। इवोल्यूशन ने विमेन को बहुत अवेयर बनाकर इवॉल्व किया है। किसी भी सोशल ग्रुप में फीमेल माइंड ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करता है कि कौन सी वुमन अट्रैक्टिव है, कौन कॉन्फिडेंट है, किसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, किसके पास अटेंशन है और कौन स्टेबिलिटी का प्रतीक है। ये ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन नई सेल्फ इवैल्यूएशन का नेचुरल पार्ट है। सटल राइवलरी का पहला लेयर है अटेंशन डायनामिक्स। महिलाएं बहुत क्विकली समझ जाती है कि किसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, सोशल अटेंशन, मेल अटेंशन और ग्रुप अटेंशन। अगर किसी दूसरी वुमन को अचानक स्पॉटलाइट मिलती है तो उनकी वाइब थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। वो खुद को थोड़ा मोर प्रेजेंट, मोर कॉन्फिडेंट या मोर ग्रेसफुल बना लेती है। यह राइवलरी वॉर नहीं, बल्कि माइक्रो एडजस्टमेंट्स का गेम होता है। दूसरा लेयर है ब्यूटी एंड प्रेजेंस कंपैरिजन। महिलाएं किसी दूसरी महिला को देखते ही एक साइलेंट स्कैन करती है। हेयर, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस, वॉक, ऑरा, एक्सप्रेशन। ये स्कैन किसी को जज करने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी प्रेजेंस की पोजीशनिंग के लिए होता है। अगर कोई वुमन नेचुरली चार्मिंग हो तो उनके अंदर सटल कॉम्पिटिटिवनेस एक्टिवेट हो जाती है। वो इंस्टेंटली अपने पोस्चर, टोन या ओवरऑल एनर्जी को इंप्रूव कर लेती है। ये सब इतना स्मूथली होता है कि सामने वाला नोटिस भी नहीं करता। सटल राइवलरी का तीसरा एस्पेक्ट इमोशनल टेरिटरी होता है। अगर दो महिलाएं एक ही पर्सन को इमोशनली वैल्यू देती हैं, फ्रेंड, पार्टनर, कॉलीग, तो राइवलरी ऑटोमेटिक हो जाती है, चाहे वो इसे एक्सेप्ट ना करें। हर महिला अपने इमोशनल सर्कल को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई आउटसाइडर उस सर्कल में ज्यादा एंट्री लेने लगे तो उनके रिएक्शन सटल तरीके से चेंजिंग होने लगते हैं। स्लाइट विड्रॉल, इंक्रीज्ड ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल्ड बिहेवियर। यह इमोशनल राइवलरी हमेशा हिडन होती है, लेकिन बहुत रियल होती है। ये राइवलरी कम्युनिकेशन में भी सटली दिखाई देती है। महिलाएं इनडायरेक्ट इंडिकेशंस, स्मॉल कमेंट्स, सॉफ्ट सार्काज्म या कंट्रोल्ड पोलाइटनेस के जरिए दूसरी महिला के इंटेंशन और कॉन्फिडेंस को रीड करती है। उनके कॉन्वर्सेशंस में एक इनविजिबल लेयर होती है जहां वो स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और सोशल ग्रेस का साइलेंट शोकेस करती है। यह प्रूविंग नहीं, सेल्फ प्रोजेक्शन होता है। सटल राइवलरी का एक डीप लेयर है रिसोर्स कंपटीशन। यह रिसोर्स सिर्फ मटेरियल नहीं, अटेंशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटीज, स्पेस एंड इमोशनल वैल्यू। अगर किसी दो विमेन को लगता है कि कोई रिसोर्स लिमिटेड है तो राइवलरी और भी शार्प हो जाती है। यह कंपटीशन हिडन होता है, लेकिन उनके जेस्चर्स, रिस्पॉन्सेस और प्रेजेंस में नोटिसेबल माइक्रो शिफ्ट्स क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मिमिक्री इफेक्ट। कभी कभी महिलाएं इनडायरेक्टली किसी दूसरी अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट वुमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। उसका स्टाइल, उसका टोन, उसका वे ऑफ इंटरैक्टिंग एंड सटल तरीके से उसे अडेप्ट भी कर लेती है। यह कॉपीइंग नहीं, इंप्रूवमेंट इंस्टिंक्ट होती है। इसका अर्थ होता है कि वो वुमन अनकॉन्शियसली कंपटीशन का पार्ट बन चुकी है। सटल राइवलरी सबसे ज्यादा दिखती है रिलेशनशिप्स में। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके पार्टनर की अटेंशन किसी और वुमन की तरफ थोड़ा भी शिफ्ट हो सकती है तो उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रेजेंस और एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखाने लगती है। यह पॉजिटिवनेस नहीं, इमोशनल सेफ्टी का मेजर होता है। अंत में समझो कि सटल राइवलरी वुमेन के माइंड का नेगेटिव हिस्सा नहीं है। यह उनकी अवेयरनेस, इंट्यूशन और सेल्फ वर्थ का नेचुरल एक्सटेंशन है। यह राइवलरी रेयरली हार्मफुल होती है। यह उन्हें स्ट्रॉन्गर, शार्पर और मोर कॉन्शियस बनाती है। चैप्टर 10, फ्रीडम पैराडॉक्स। महिला मन का 10वां और सबसे गहरा रहस्य है फ्रीडम पैराडॉक्स। यानी वो चाहती भी है कि उन्हें पूरी आजादी मिले अपने थॉट, इमोशंस और डिसीजंस की,
लेकिन साथ ही वो कनेक्शन, स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग भी चाहती है। यह पैराडॉक्स कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल ड्युअलिटी का सबसे मैच्योर रूप है। बाहर से यह विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में यह बैलेंस है। फ्रीडम भी चाहिए और मीनिंग भी। सबसे पहले समझो कि महिलाएं इमोशनली रिच होती है। उनके अंदर एक्सप्लोरेशन की भी इच्छा होती है और सिक्योरिटी की भी। यही रीजन है कि वो खुद को हमेशा दो वर्ल्ड्स के बीच बैलेंस करती है। एक वर्ल्ड जहां वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ ड्रिवन होती है, और दूसरा वर्ल्ड जहां वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल डेप्थ और जेन्युइन कंपेनियनशिप की तलाश करती है। फ्रीडम पैराडॉक्स का पहला लेयर इंडिपेंडेंस डिजायर है। महिलाएं चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ किसी रिलेशनशिप या किसी रोल से डिफाइन न हो। वो चाहती है कि उनकी लाइफ में पर्पस, एम्बिशंस और पर्सनल ग्रोथ हो। यही रीजन है कि वो अपने डिसीजंस और चॉइसेस को बहुत केयरफुली गार्ड करती है। उन्हें कंट्रोल पसंद नहीं, उन्हें सपोर्ट पसंद है। उन्हें बाउंड्रीज पसंद है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। यह इंडिपेंडेंस उनके लिए सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। लेकिन इस इंडिपेंडेंस के साथ ही उनके अंदर एक डीप डिजायर होती है कनेक्शन की। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करे और साथ ही उन्हें इमोशनली समझ पाए। यह नीड उन्हें वल्नरेबल भी बनाती है और सेलेक्टिव भी। कनेक्शन की इच्छा उन्हें इमोशनली ओपन करती है, लेकिन रॉन्ग पर्सन का रिस्क उन्हें इमोशनली कॉशियस बना देता है। यही पैराडॉक्स टेंशन क्रिएट नहीं करता, ये बैलेंस क्रिएट करता है। फ्रीडम पैराडॉक्स का दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल ऑटोनॉमी। महिलाएं अपनी इमोशंस को खुद नेविगेट करना पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि कोई उनके लिए डिसीजंस ले या उन्हें बताए कि उन्हें क्या महसूस करना चाहिए। लेकिन साथ ही वो यह भी चाहती है कि कोई उनके इमोशंस को जेन्युइनली एक्नॉलेज करे, वैलिडेट करे और उनकी इमोशनल वर्ल्ड को हल्के में न ले। ऑटोनॉमी और इमोशनल कंपेनियनशिप दोनों साथ मौजूद होते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है पर्सनल स्पेस वर्सेस प्रेजेंस। महिलाएं अपने स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल। उन्हें ब्रीदिंग रूम चाहिए, टाइम चाहिए और उनका ओन जोन चाहिए। लेकिन उनके लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप वही होता है जिसमें प्रेजेंस भी हो, किसी का साथ हो, समझ हो और एक साइलेंट कनेक्शन हो। यह ड्यूअल नीड सामने वालों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल नेचुरल है। फ्रीडम पैराडॉक्स रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। शुरू में वो खुद को होल्ड बैक करती है, क्योंकि उन्हें अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोना होता। वो देखती है कि सामने वाला कितना मैच्योर है, कितना अंडरस्टैंडिंग है और उनकी फ्रीडम को सपोर्ट करता है या कंट्रोल करता है। अगर सामने वाला उनके इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करे, तो उनका कनेक्शन डीपन हो जाता है। अगर वो उनकी बाउंड्रीज को थ्रेट समझे, तो उनका इंटरेस्ट फेड हो जाता है। एक और डीप लेयर है सेल्फ डिस्कवरी की नीड। महिलाएं खुद को लगातार इवॉल्व करना चाहती है। न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थॉट्स, न्यू गोल्स। लेकिन वो ऐसा पार्टनर भी चाहती है जिसके साथ इवॉल्व किया जा सके। ऐसा रिलेशनशिप जिसके प्रेजेंस से वो ग्रो हो, श्रिंक नहीं। यही रीजन है कि वो ऐसे लोगों से जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती है जो उनकी पर्सनैलिटी को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। अंत में समझो कि फ्रीडम पैराडॉक्स कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह फीमेल साइकोलॉजी का सबसे ब्यूटीफुल बैलेंस है। वो स्वतंत्र भी रहना चाहती है और डीपली लव्ड भी। वो अपनी आइडेंटिटी चाहती है और मीनिंगफुल पार्टनरशिप भी। वो स्पेस चाहती है और प्रेजेंस भी। ये दोनों नीड्स मिलकर उन्हें कंप्लीट बनाती है। अगर तुम्हें यह चैप्टर इंसाइटफुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि फीमेल साइकोलॉजी के किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना पसंद करोगे।